फोटो कर लो धीरे धीरे अभी बहुत बैठना पड़ेगा। सर नॉमिनेशन आज हो रहा है, क्या कहना है आपको, किस मुद्दे पर लेके? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो 12 प्रत्याशी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत का चुनाव हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो, विधानसभा का हो, बिहार का हो, किसी राज्य का हो या लोकसभा का चुनाव हो, बहुत जिम्मेदारी के साथ और सीरियसनेस के साथ चुनाव लड़ती है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से पिछले 8 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी की सरकार बनी है, उन्होंने आते ही बहुत द्रुत गति से सभी काम करने प्रारंभ किए। चाहे वो यमुना जी की सफाई को लेकर के है, पिछले दिनों हमने छठ पूजा पर देखा कि 10 वर्षों के बाद पहली बार हमारे पूर्वांचल और बिहार के वासियों को यमुना जी में खड़े होकर के अपनी छठ मैया की पूजा और सूर्य देवता को अर्घ देकर के उन्होंने अपनी पूजा की है। हर फ्रंट पर दिल्ली की सरकार अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। जो जर्जर व्यवस्था पीने के पानी की थी, उसको सुधारने का काम सभी विधानसभाओं में शुरू हुआ है। इसी तरह सीवर का काम भी शुरू हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली की जनता एक बार पुनः इन 12 बाईपोल जो एमसीडी के हैं उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, रेखा जी हमारे उसकी बनी है और पिछले 8.5 महीने में जिस तरह से दिल्ली की रेखा जी की सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, चाहे वो छठ पूजा पर यमुना जी को साफ करके छठ मैया की पूजा यमुना जी में खड़े होके करने के लिए भी इस बार छठ वासियों को मौका मिला पिछले 10 वर्षों के बाद। इसके अलावा चाहे रामलीला की सिंगल विंडो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे कावड़ के समय में सभी व्यवस्थाओं की बात हो, या पानी और सीवर को लेकर की जो व्यवस्था जर्जर हुई थी पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसको दुरुस्त करने में लगी है। हर फ्रंट पर दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है और रेखा जी और उनके मंत्री, सभी सांसद, विधायक हर समय जनता के बीच में है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस बार हमारे 12 जो बाईपोल एमसीडी के हैं उसमें दिल्ली की जनता का आशीर्वाद और प्रचंड आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कही है कि हमारी खाती सीटें आने वाली हैं, हालांकि जो 9 सीट थी वो आपके पास पहले ही थी 12 में। मुझे लगता है इस बार हम 12 में से 12 ले जाएंगे। एक और सवाल है, इन दिनों चर्चा है पॉल्यूशन को लेकर, किस तरह से आप देख रहे हैं प्रदूषण को लेकर? कल बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, हालांकि उनको डिटेन भी किया। उधर आम आदमी पार्टी कई सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी तो सवाल इस बात पर उठाना चाहिए कि जब वो दिल्ली के अंदर सत्ता में थे तो पंजाब की पराली के जलने के ऊपर उनके प्रश्न रहते थे। अब उनके प्रश्न पंजाब की पराली के जलने पर नहीं है, जबकि पंजाब में लगातार पराली चल रही है। और जो लोग पॉल्यूशन को लेकर के बात कर रहे हैं, दिल्ली में 8-8.5 महीने में सरकार आने के बाद पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए जो टेम्परेरी मेजर्स करने चाहिए थे वो पिछले 10 साल से बहुत बेहतर हुए हैं और इसके कुछ परमानेंट मेजर्स करने की आवश्यकता है। जैसे दिल्ली के अंदर डीकंजेशन प्लान केंद्र की सरकार के द्वारा और दिल्ली की सरकार के द्वारा मिलकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का डीकंजेशन प्लान तैयार हुआ है, उसकी डीपीआरस बन रही है, जिससे ट्रैफिक भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो दिल्ली की सरकार इस समय केंद्र में मोदी जी की सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार के रूप में काम कर रही है। मैं समझता हूं हर समस्या का निदान, उस पर काम होने का काम शुरू हुआ है।